एक तेज चिल्लाने की आवाज जो सामने की छत से आ रही है और जैसे ही आपकी नजर ऊपर पड़ती है तो आप डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि अब वो चिल्लाने की आवाज हंसी में बदल चुकी है और आपके सामने एक आधी जली औरत बारक नंबर 6 की दीवारों पर चिपकी हुई है। इसके अलावा बारक नंबर 3 के पास भी जब आपकी नजर जाती है तो कुछ परछाइयां वहां लटकी दिखाई देती हैं जो रो रही है। ये सब वही है जिन्हें यहाँ कभी फांसी दी गई थी, लेकिन अब आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तिहाड़ का एक नियम है, आपको रात में चाहे कोई भी कैसी भी आवाज सुनाई दे, चाहे आपको ऐसा ही क्यों ना लगने लगे कि कोई आपकी छाती पर आकर बैठ गया है, आपका कितना ही चीखने का मन करे, आवाज लगाने का मन करे, लेकिन गलती से भी आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक को भी आपने गलती से देख लिया तो वो आपकी आखिरी रात होगी। तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि इस दुनिया में। तिहाड़ जेल सिर्फ कैदियों का नहीं बल्कि अनगिनत मौतों और सैकड़ों अधूरी इच्छाओं के साथ मरी हुई आत्माओं का घर है। यहाँ की हर दीवार ने किसी की आखिरी चीख सुनी है। कोई यहाँ पर आकर अपने परिवार से अलग होने का दुख नहीं सह पाया। किसी अपराधी को उसके साथियों ने ही इस जेल में मार डाला तो कोई यहाँ पर फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जिसके बाद इनके शरीर तो यहाँ से चले गए लेकिन उनकी अतृप्त आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ पर बस गईं। और कहते हैं कि जब हर रोज घड़ी रात के 2 बजाती है तो ये सभी आत्माएं मिलकर शिकार पर निकलती हैं। और आज हम उनके शिकार की ही कुछ ऐसी अजीब और डरावनी कहानियों के बारे में जानने वाले हैं, जिनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी डर की वजह से नींद नहीं आई। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। ये है राहुल, तिहाड़ जेल की गलियों में भागता हुआ। राहुल किसी से नहीं डरता था, क्योंकि वो कई मर्डर्स करके इस जेल में सजा भुगतने आया था। उसके नाम पर मत जाना, वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोग उसके पास आने से भी डरते थे। लेकिन अब वो तेजी से दौड़ रहा है, पूरी तरह पसीने में लिपटा डरा हुआ। राहुल भागकर जेल के पब्लिक टॉयलेट में जाकर छिप जाता है, लेकिन वहां कुछ अजीब है। इतना तेज भागने के बाद भी उसके पैरों की बजाय कंधों में तेज दर्द हो रहा है, मानो उसने कोई भारी बोझ उठा रखा हो। तभी बाथरूम में छिपे हुए राहुल को एक अजीब सी हंसी की आवाज आने लगती है। वो पलटकर पीछे देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये हंसी की आवाज आखिर आ कहां से रही है। धीरे धीरे उसके कंधों का दर्द और वो डरावनी हंसी की आवाज बढ़ती ही जा रही है। और तभी राहुल की नजर पड़ती है बाथरूम में उसके सामने लगे हुए शीशे पर, और उसे वो नजारा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी रूह कांप जाती है डर की वजह से, क्योंकि उस शीशे में उसका जो अक्स दिखाई दे रहा था वो अकेला राहुल नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। और वो साया राहुल के कंधों पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो राहुल की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। ये तो केवल एक घटना थी, लेकिन ऐसी कई रहस्यमय और डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं तिहाड़ जेल से। तो अगर आपको लगता था कि भूत प्रेत और आत्माएं केवल पुरानी हवेलियों में ही रहती हैं तो एक बार फिर से सोच लेना, क्योंकि शायद आपने तिहाड़ की रातें नहीं देखी, वो रातें जिन्हें आज आप इस वीडियो में महसूस करने वाले हो। घना अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। ये कोई सुनसान कब्रिस्तान नहीं बल्कि ये है दिल्ली के दिल में बसा वो इलाका जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि डर की शुरुआत है। ऊंची दीवारें, बिजली की कांटेदार तारे और हर कोने में नजर रखते कैमरे। ये है तिहाड़ जेल। दिन में तो यहाँ कानून चलता है, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे का घंटा बजता है और यहाँ एक और अदालत खुलती है जिसमें सुनवाई नहीं होती, सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि ये चीखें किसी कैदी की नहीं होती बल्कि उन आत्माओं की होती हैं जो कभी इस जेल से निकल ही नहीं पाई। वो चीखें जो हर रात हवा में घुलती हैं, वो आहें जो जेल की पथरीली दीवार से टकरा कर लौट आती हैं। हर सेल, हर गलियारा अपने अंदर एक कहानी छिपाए बैठा है। कहीं महिला बैरक की खिड़की के पास कोई अंधेरे में साया दिखाई देता है तो कहीं पुराने फांसी घर के पास कोई परछाई घूमती दिखाई दे जाती है। और आज की ये डरावनी कहानी शुरू होने वाली है तिहाड़ जेल के सेल नंबर
नंबर 6 से। सेल नंबर 6 में केवल अपराधी महिलाएं बंद है, लेकिन वो हर रोज यहाँ के पुलिस प्रशासन से एक ही विनती करती है कि उन्हें किसी और सेल में भेज दिया जाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? कहा जाता है कि कई साल पहले इसी सेल के एक कमरे में एक महिला कैदी की जान चली गई थी। उसके आखिरी शब्द थे कि वो निर्दोष है, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी और उस रात के बाद से उस औरत की वही आखिरी चीख हर रात 2 बजे के बाद उस सेल नंबर 6 में गूंजती है। यहाँ पर कैद महिला अपराधियों के अकॉर्डिंग ये बैरक दिन में तो बहुत नॉर्मल और सामान्य सी दिखती है। औरतें बातें करती हैं, खाना बनाती हैं, अपने काम में लगी रहती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है कुछ अजीब होना ही शुरू हो जाता है। कैदियों के अनुसार इस सेल में हर रात ठीक 2 बजे एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। पहले तो ऐसा लगता है कि ये चीख दूर से आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद मानो ये किसी के कान के पास जाकर फट सी जाती है। और उसके बाद कई औरतों ने यहाँ पर एक सफेद साए को देखने का दावा किया है, जिसकी आंखें गहरी, आधा चेहरा जला हुआ होता है। कहा जाता है कि वो सेल के कोने में खड़ी रहती है और कुछ पल बाद अचानक सेल की दीवारों पर चिपक के भागने लगती है। एक रात की बात है जब यहाँ कुछ महिलाएं सो रही थी। रात का समय था और अचानक से इस बैरक की लाइट चली गई। अचानक से बहुत तेज हंसी की आवाज सबको सुनाई देने लगी। महिलाओं को इस बात का अंदाजा था कि ये चीखें किसकी है, इसलिए शुरुआत में उन्होंने इन सबको नजरअंदाज किया, लेकिन जल्दी ही वो आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गईं। लेकिन यहाँ पर कैद ये सभी महिलाएं उस नियम को जरूर जानती थी जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि चाहे कितनी ही तेज आवाज आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलना। क्योंकि अगर तुमने आंखें खोली और तुमने गलती से भी उस औरत की एक झलक भी देख ली तो फिर वो तुम्हें ले जाएगी। इसीलिए उन आवाजों के बीच कुछ औरतों ने अपने कान ढक लिए, कुछ चादर में छिप गईं, कई बस खामोश आंखें बंद करके प्रार्थना करती रहीं और जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी रात निकाली। जब सुबह हुई तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर उनमें से किसी भी एक औरत ने गलती से भी उस चीखने वाले साए को देख लिया होता तो उसके साथ क्या होता? और यही सवाल हमें लेकर आता है राहुल की उस कहानी पर जो शुरुआत में अधूरी छूट गई थी। राहुल एक बहुत ही खूंखार अपराधी था। उसे तिहाड़ जेल की जब सजा हुई तब वो 4 लोगों की जान ले चुका था। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसके करीब जाने से घबराते थे। लेकिन जब वो जेल में आया तो उसे एक बात की चेतावनी दी गई, किसी भी हालत में कभी भी तुम्हें अगर रात में 2 बजे किसी महिला के रोने, पुकारने, हंसने की आवाज सुनाई दे तो आंखें मत खोलना। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ लेटा है या कोई तुम्हारी छाती पर बैठ गया है, लेकिन उस हाल में भी आंखें नहीं खोलना। राहुल को लगा कि शुरुआत में ये सभी कैदी उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने इन सब बातों को टाल दिया और कहा कि मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं ये सब बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, राहुल इन सब चीजों से न डरता था और न ही विश्वास करता था। इतना कहकर राहुल अपने बैरक में सोने के लिए चला गया, जो महिला बैरक नंबर 6 के ही पास था। अब जैसे ही रात के 2 बजे बैरक नंबर 6 में से महिलाओं के चीखने की, रोने की और हंसने की अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। इनको सुनते ही राहुल की आंखें खुल गईं। चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राहुल को एक आवाज सुनाई दी, किसी के सिसकने की। वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और तभी उस आवाज ने एक नाम पुकारा, राहुल। राहुल तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। अब उसको समझ में आने लग गया था कि जेल में आने के साथ ही बाकी लोगों ने उसे क्यों ये चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हें रात में कोई पुकारे तो तुम्हें आंखें नहीं खोलनी है। लेकिन अब राहुल ने आंखें खोल भी ली थी और चारों तरफ देख भी लिया था। अचानक ही सब कुछ शांत हो गया, आवाजें आनी बंद हो गईं। राहुल को लगने लगा कि जो कुछ भी हुआ ये सब उसके मन का वहम था, क्योंकि अब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो भी थोड़ी देर बाद आराम से लेट गया। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी आवाज जो उसे कह रही थी कि राहुल मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। अब इस समय तक राहुल की आंखें तो बंद थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है इन आवाजों के ऊपर ध्यान देकर। लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए राहुल ने उन आवाजों को अब अनदेखा करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें तेज होती जा रही थी, इनमें दर्द और डर बढ़ता जा रहा था। बार बार कोई उसे बोलता था कि राहुल मुझे बचा लो, और हर आवाज के साथ उसे अनदेखा करने की लाख कोशिशों के बावजूद भी राहुल उन आवाजों
पर रिएक्ट कर जा रहा था। धीरे धीरे जिन आवाजों में दर्द और डर था, अब उनमें हंसी और खुशी सी दिखाई देने लगी। मतलब वो आवाजें जो दर्द भरी थी वो हंसी की आवाज में कन्वर्ट होती जा रही थी। राहुल को भी अजीब सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है। उसकी छाती पर वजन बढ़ता जा रहा था, लेकिन राहुल हिला नहीं, वो लेटा रहा। और अब किसी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी सांसें रुकने लगी। थोड़ी देर सहने के बाद राहुल से यह नहीं सहा गया। वो तेजी से डर कर भागा। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और भाग रहा था, लेकिन बड़ी अजीब बात यह थी कि कोई भी उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। उसने गार्ड को भी मदद करने के लिए बुलाया, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं और ना ही कोई उसकी आवाजें सुनकर वहां पर आया। ऐसा लग रहा था कि मानो राहुल की आवाज किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही। जिसके बाद राहुल ने देखा कि अचानक उसके सेल का दरवाजा खुल गया है। राहुल तेजी से बाहर की तरफ भागा और उसके साथ चल रही थी वो डरावनी सी हंसी। ये आवाजें उसे अपने पीछे से आती हुई महसूस हो रही थी। और फिर राहुल के साथ क्या हुआ वो तो आपको मालूम ही है। उसकी नजर वॉशरूम में लगे हुए बड़े से शीशे पर पड़ गई, जिसमें वो अकेला नहीं था। उसके साथ था एक महिला का काला साया, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो उसके कंधों पर बैठा हुआ था और हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा था। ये वो समय था जब राहुल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि डर के साथ अब उसने सच को भी महसूस किया कि ये अब उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। और ऐसा हुआ भी। दिन के समय राहुल की लाश उसके बैरक में पड़ी मिली, जिस पर कई निशान थे। देखो, वैसे तो राहुल एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 6 से ऐसी कई डरावनी और खतरनाक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें कैदियों ने सच में इस तरह की घटनाएं अपने साथ होते हुए महसूस की है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तिहाड़ जेल का सेल नंबर 3 एक ऐसी जगह है जहां पर गार्ड्स भी पेट्रोल ड्यूटी करने से डरते हैं, क्योंकि एक समय था जब यहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। गार्ड और कई कैदियों का दावा है कि उन्हें रात में यहाँ रस्सियों से लटकी हुई कई लाशें नजर आती हैं, जो या तो रो रही होती हैं या चिल्ला रही होती हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर क्या था राज सेल नंबर 3 का, जिसे कहा जाता था द एग्जीक्यूशन ब्लॉक। तो तिहाड़ जेल के इस तीसरे ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश काल की जेलों जैसा ही है। सकरा सा कॉरिडोर, बीच बीच में लोहे की छड़ें और हर 10 फुट पर एक बल्ब जो आधा बुझा सा रहता है। कई गार्ड इस बात का दावा कर चुके हैं कि रात के समय जब वो ड्यूटी करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके कानों के पास आकर कुछ फुसफुसा रहा है, जैसे कि दीवारें किसी अजीब सी भाषा में बात कर रही हों। जब रात में गार्ड्स गलियारों की रखवाली करते हैं, निगरानी करते हैं, तब सबसे ज्यादा शिकायत इसी सेल से आती है। कोई कैदी कहता है कि नींद में किसी ने उसका कंधा हिला दिया। कोई कैदी ऐसा कहता है कि जिन्हें उसने मारा था उनकी आत्माएं उसे दिखाई दे रही है। लेकिन इस ब्लॉक में जिन लोगों को सबसे ज्यादा डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है वो है यहाँ के सफाई कर्मचारी। उनके मुताबिक कई बार जब उनकी ड्यूटी रात में इस ब्लॉक में सफाई की होती है तो उन्हें धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आती है, जो अचानक ही रोने की आवाज में या फिर बहुत तेज और डरावनी हंसी में बदल जाती है। ये आवाजें कभी उन्हें अपने पीछे से आती हैं, तो कभी छत पे ऊपर से आती हैं, या कभी बहुत दूर से आती है। ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य सी भीड़ हो। झाड़ू का हैंडल अपने आप झूलने लगता है और फर्श पर चलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे किसी और के पैर भी उनके साथ चल रहे हों। लेकिन उन्हें इस बात के सख्त आदेश है कि किसी भी आवाज की तरफ ध्यान नहीं देना है, पलट कर नहीं देखना है। इसीलिए वो सब इन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपना काम कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इन आवाजों पर रिएक्ट कर दिया तो वो रात उनकी आखिरी रात होगी। ज्यादातर की सारी डरावनी घटनाएं जेल के कुछ स्पेसिफिक इलाकों तक ही सीमित है, जैसे कि सेल नंबर 6 के आसपास या फिर सेल नंबर 3 के आसपास। लेकिन 2020 में तिहाड़ जेल में ऐसी घटना हुई जिसने इस जेल में बंद हर इंसान के दिल में एक डर भर दिया। मार्च 2020 की एक सर्द सुबह तिहाड़ जेल के गेट के बाहर मीडिया की भारी भीड़ जमा थी। अंदर इतिहास का एक और अध्याय लिखा जा रहा था, 4 मौतें एक साथ। ये वही दिन था जब देश ने निर्भया के 4 दोषियों को अंतिम सजा दी थी। फांसी के बाद जेल प्रशासन ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगले ही कुछ दिनों के भीतर जेल के अंदर ऐसी घटनाएं घटने लगी जिन्होंने सबको ही हिलाकर रख दिया। हर दूसरे कैदी को नींद नहीं आ रही थी। रात में कोई किसी को हिला देता था, कोई एक अजीब सी फुसफुसाहट से उठ जाता था। हर कोई डर के दौरे जैसे अजीब लक्षणों से गुजर रहा था। सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस थे, अपनी अपनी कहानियां थी और अजीब अजीब घटनाएं
घटनाएं थी और कुछ तो ऐसी घटनाएं थी जिन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और इसीलिए कई मनोवैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को इन सभी घटनाओं के पीछे के रहस्य को समझने के लिए यहाँ जेल में भेजा गया। उन्होंने कैदियों से बात भी की, बहुत सारे सेशंस भी हुए। इन घटनाओं को मनोवैज्ञानिकों ने साइंटिफिक तरीके से लोगों को एक्सप्लेन भी किया, जैसे कि किसी भी साय या आकृति का अचानक दिख जाना। इसे वैज्ञानिक भाषा में फॉस्फीन फ्लैश कहते हैं। इसमें किसी भी इंसान में जब डर ज्यादा बढ़ जाता है और उसका बीपी हाई हो जाता है तो आंखों का जो रेटिना है वो खुद एक लाइट की एक छवि बनाता है। और कई कैदियों के लिए वो छवि थी एक मरे हुए इंसान के चेहरे की, एक इनविजिबल फिगर जो रात में उनकी छाती पे आकर बैठ जाती थी और उन्हें सांस नहीं लेने देती थी। लेकिन भूतों पर विश्वास ना करने वाले साइकोलॉजिस्ट ने भी इस घटना का तोड़ निकाल लिया। उन्होंने इसे नाम दिया स्लीप पैरालिसिस। उनके मुताबिक कैदियों के साथ ये जो कुछ भी घटना हुई थी ये थी स्लीप पैरालिसिस लूप का नतीजा। कई बार लगातार स्ट्रेस और फियर की वजह से नींद में बीच में से ब्रेन जाग जाता है, लेकिन इस स्थिति में जो शरीर है वो अभी भी सोया हुआ है, मतलब एक तरह से वो पैरालिसिस की स्थिति में है। अब ये कंडीशन काफी डरावनी होती है। इसमें इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी छाती पर बैठ गया है, कोई उसका गला दबा रहा है या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका शरीर सो रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई अनजान शक्ति उसे उसके हाथ पैर हिलाने से रोक रही है। लेकिन इन सब बातों पर कैदी एक साथ यकीन नहीं करते, इन पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर ये उनके मन का वहम है तो सभी कैदियों को अचानक से चीखने की आवाजें कैसे सुनाई दी। एक साथ सभी ने वो फुसफुसाहट, वो डर का माहौल, वो हंसी की आवाज कैसे सुन ली। क्यों एक ही समय पर सबको महसूस होता है कि उनके सेल की छतों पर कोई चिपका हुआ है और उन्हें उनके नाम से पुकार रहा है। और इन बातों का विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सच बात तो यह है कि तिहाड़ जेल एक ऐसी जगह है जहां पर कई जानलेवा और डरावनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में समझाया ही नहीं जा सकता। इस जेल का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है जहां बहुत से लोगों की जानें गई हैं। यहाँ पर लोग जब तक जिंदा कैद रहते हैं वो तब तक तड़पते हैं, और यहाँ पर जब लोगों को मुक्ति मिलती है उसके बाद भी वो तड़पते हैं, क्योंकि उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलती और ना ही उनको कभी शांति मिली होगी। आपको क्या लगता है तिहाड़ जेल में होने वाली इन रहस्यमय और डरावनी घटनाओं के पीछे आखिर असली सच क्या है? ये सचमुच उन भटकती और प्यासी आत्माओं की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? क्या इन घटनाओं को किसी और तरह से भी समझा जा सकता है?